हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक सीरीज जिसमें हमारी कंप्लीट नंबर सीरीज टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे इन वन वीडियो। तो इसमें हम सारे टाइप्स सारे नंबर सीरीज के जितने भी टाइप्स के पैटर्न होते हैं हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। हम शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे कि उनके शॉर्टकट्स, उनके ट्रिक्स क्या हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो रीजनिंग का पार्ट है उसमें जो ये टॉपिक है नंबर सीरीज है तो ये बहुत ईजी टॉपिक, अगर एक बार किसी को अगर समझ में आ जाए तो ये बहुत ईजी है। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी यही कर देता है, क्योंकि सबको लगता है कि बहुत इजी है तो हम सॉल्व कर लेंगे। बट अगर आपको आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है और अगर आपको इसके पैटर्न्स के बारे में नहीं पता है तो आपके लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसी वीडियो को हम स्टार्ट करते हुए हम क्या सीखेंगे कि हम कैसे इसमें टाइम कम कर सकते हैं, कैसे हम इसमें मास्टर बन सकते हैं नंबर सीरीज टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम पहले जानेंगे कि सीरीज है क्या चीज। तो सीरीज कुछ नहीं है, ये एक सीक्वेंस आता है। सीक्वेंस मीन्स, अब देखो इसमें भी टाइप्स आते हैं। सीक्वेंस मीन्स क्या होगा कि हमारे पास कुछ एक सीक्वेंस दे रखा होगा, जैसे नंबर्स का दे रखा है कि 1 3 5 7 देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास एक नंबर सीरीज के एक सीक्वेंस दे रखा है कि जिसमें हमारे पास 1 3 5 7 एंड देन क्वेश्चन मार्क है। इट मीन्स जो ये मिसिंग नंबर है हमें ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले इनके पैटर्न को डिकोड करना है। अब पैटर्न देखो कैसे होता है। यहाँ पर देखो डिफरेंस आ रहा है 2 का, यहाँ पे भी 2 का, बट ये एक और पैटर्न है कि यहाँ पर क्या है, जो ये 1 है ये भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है। तो 7 के बाद ऑब्वियस सी बात है क्या नंबर आएगा? 9। तो देखो हमें यहाँ पे डिकोड क्या करा कि ये ऑड नंबर्स की सीरीज है। तो ऐसे ये होता है नंबर सीरीज। अब इसमें ही अल्फाबेटिकल आ जाते हैं, जिसमें से मान लो A C E देन क्वेश्चन मार्क। तो ये है अल्फाबेट सीरीज। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की सीरीज होती है जिसमें हम नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। तो हम सबसे पहले आज सीखेंगे नंबर सीरीज, देन हम अल्फाबेट सीरीज को भी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ज़्यादातर जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक वीडियो में क्लिक करना है जो मेरी वीडियो में है। तो आपको नंबर सीरीज, कंप्लीट नंबर सीरीज आपको सिर्फ इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो नंबर सीरीज होती क्या है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि नंबर्स मीन्स नंबर पैटर्न आएंगे। अब कैसे पैटर्न आएंगे? तो देखो पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। देखो सबसे पहला पैटर्न तो यह है कि डिफरेंस हो सकता है उनके बीच का। मीन्स जैसे अभी बताया था ना कि 1 और 3 5, तो सेम डिफरेंस होगा तो उसी से हमारा पैटर्न हमारा डिकोड हो जाएगा, हमारा मिसिंग नंबर फाइंड आउट हो जाएगा अगर सेम पैटर्न का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो पहला। देन दूसरा स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर के पैटर्न्स हो सकते हैं। इट मीन्स स्क्वायर नंबर हो सकता है। जैसे मान लो पहले जैसे 4 देन 9, जैसे 1 4 9 देन क्वेश्चन मार्क। तो आप सब देख रहे हो कि ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 4 स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है? 2 का। देन 9 ये है 3 का स्क्वायर। देन तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन मार्क में किसका स्क्वायर होगा? 4 का स्क्वायर। एक सीरीज बन गई ना, तो हमारा आंसर होगा 16। तो यही है एक स्क्वायर का पैटर्न। सेम ऐसी पैटर्न आता है क्यूब का। इट मीन्स क्यूब का पैटर्न, जैसे यहाँ स्क्वायर है वैसे यहाँ क्यूब का पैटर्न भी हो सकता है। अब देखो साथ में अब जो हमारे अर्थमेटिक के जो 4 पिलर्स है, इट मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके भी पैटर्न हो सकते हैं। या फिर तो प्लस करके, मीन्स जो मैं डिफरेंस कह रही थी कि प्लस करके, या फिर माइनस करके जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा तो फाइंड आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई हो रहा होगा मीन्स अगर हमारे पास कोई नंबर है कि 1 और 5, हमें इनका डिफरेंस देखना है। तो सिंपल सी बात है 1 से 5 बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी देखो ये कोई सीरीज है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको कैसे डिकोड करेंगे? देखो इसमें मल्टीप्लाई भी आएगा। कैसे? देखो 2 और 5 का अगर रिलेशन देखूं मैं तो 2 2 जा 4 देन +1 बन जाता है 5। क्लियर सी बात है। इट मीन्स देखो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई हुआ, उसके साथ 1 भी ऐड हो गया। इट मीन्स इसे कहा जाता है
मिक्स्ड पैटर्न मीन्स हमारे पास मिक्स्ड पैटर्न में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पैटर्न आप समझ रहे हो, ऐसे पैटर्न्स भी आ सकते हैं। तो देखो 5 और 11 का रिलेशन देखेंगे तो 5 में भी 2 मल्टीप्लाई करा, 5 2 जा 10, देन उसमें +1 कर दिया 11। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 2 जा 22 +1, आंसर आ गया 23। तो समझ में आ रहा है आपको कि नंबर सीरीज कैसे कैसे टाइप्स की, कैसे कैसे पैटर्न की हो सकती है। तो इसमें मल्टीप्लाई तो होगा ये, अब सिंपल मल्टीप्लाई वाले भी हो सकते हैं, जैसे 2 4 8, जैसे एक सीरीज आ गई 2 4 8 देन क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सी बात है, 2 में 2 मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया, 4 में भी 2 मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया, तो 8 में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, आंसर आ गया। तो देखो ये है हमारे कुछ पैटर्न्स, समझ में आ गया। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर। हमें ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से हमारा एक आंसर होगा, तो हमें वही बताना है क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है 89, देन आ गया 87, देन 84, 79 एंड देन है क्वेश्चन मार्क, जो मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इनके बीच में सबसे पहले रिलेशन देखना है कि इन सब के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखो अगर मैं सबसे पहले देखूँ तो 89 और 87 में अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो 89 और 87 में -2 का डिफरेंस आ रहा है, क्लियर है। 87 और 84 में अगर मैं देखूँ तो -3 का डिफरेंस आ रहा है। 84 और 79 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। अब अगर हम देखें तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 7। इट मीन्स अब यहाँ पर डिफरेंस आएगा -7 का। तो 79 - 7 कितना आ गया, 72। इट मीन्स हमारा आंसर है ऑप्शन ए। इट मीन्स ये क्या थे, ये प्राइम नंबर के सीक्वेंस थी, समझ में आ गया। आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेम यहाँ पर भी हमारे पास पैटर्न है, 82 देन 80 then 77 then 72 and then 65 and then है क्वेश्चन मार्क। तो हमें फाइंड आउट करना है जो। तो अगर 82 और 80 में रिलेशन देखे तो सिंपल सी बात है, -2 का डिफरेंस आ रहा है, और 80 और 77 में -3 का डिफरेंस है। 77 और 72 में -5 का डिफरेंस है। सेम 72 और 65 में -7। तो अब आप बता सकते हो कि नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा, ये भी प्राइम नंबर की सीरीज है। तो 5 तक आ गई, 7 तक आ गई, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, मैं प्राइम नंबर की बात कर रही हूँ, ऑड नंबर्स की नहीं। ऑड नंबर की बात करेंगे तो 9 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो 2 की टेबल में नहीं आता है, वो ऑड नंबर होते हैं। बट प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स वो खुद और 1 होता है, इसलिए 2 भी प्राइम नंबर्स की सीरीज में आता है। क्लियर हो गया। तो सेम 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11। तो 65 में से 11 गया, कितना आया, तो मीन्स हमारा आंसर कितना होगा, 54। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन, 24 देन 24 के बाद 40 आ गया, 40 के बाद है 64 एंड 104, देन है मिसिंग नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड देन है 312। तो अब बताएंगे कि क्या सीरीज कर रहे हैं। तो अगर मैं 24 और 40 में डिफरेंस देखूं तो 24 को 40 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 16। 24 में 16 ऐड करना पड़ेगा तो वो बनेगा 40। क्लियर है। 40 और 64 में कितना, 40 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 64 बन जाए, 24 ऐड करना पड़ेगा तो वो 64 बनेगा। सेम 64 और 104 में देखते हैं कितने का रिलेशन, 64 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि वो 104 बन जाए, मीन्स 104 से 64 को माइनस कर दो, 0। 10 में से 6 गया 40। इट मीन्स कितना ऐड करना पड़ेगा,
40। समझ में आ रहा है? अब ये आगे का तो हमें पता नहीं है, तो अभी इन्हीं को ही देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर क्या था 40, 16। अब 16 और 24 में अगर मैं रिलेशन देखूं तो 24 में कितना, 16 और 24 में रिलेशन क्या आ रहा है, ठीक है ना? तो देखो 24 से अगर हम 16 को माइनस करें तो कितना रिमेनिंग आ रहा है? 8। 8। सेम 24 और 40 में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितने का आ रहा है? 16 का। अब देखो 8 और 16 में रिलेशन है कौन सा? 8 2 जा 16। इट मीन्स अगर यही पैटर्न है तो 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है? 32। इट मीन्स यहां पर आएगा 32। सेम यहां पर भी 32 में भी 2 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 64। इतना क्लियर हो गया? तो इट मीन्स पैटर्न क्या रहा है? ये वाला पैटर्न बन रहा है, 2 2 की मल्टीप्लाई पैटर्न है। अब 32, अब यहाँ पे नंबर क्या होगा? वो नंबर भी तो पता करना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 था, इन दोनों के बीच का 24, इन दोनों के बीच का 40। क्लियर है? और 16 और 24 में आया डिफरेंस 8 का। सेम ऐसी 24 और 40 में आया 16 का। तो इट मीन्स 16 प्लस 26। तो यहाँ के आगे नेक्स्ट वालों का क्या होगा? 32। इट मीन्स 104 में 32 को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है? 6। देखो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें 40 में ऐड करना पड़ेगा 32 को। तो कितना ऐड होगा? कितना आएगा? 2 4 5 6 7। इट मीन्स यहाँ पर आ गया 72। अब 104 में 72 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 10 में 72 को ऐड करो, कितना आ रहा है? 6 7 1 76। क्लियर हो गया? सेम 72 में कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे? और 64। तो उतना ही डिफरेंस होना चाहिए 312 पहुंचने में। चेक करेंगे तो 72 प्लस 64 4 5 6 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 मीन्स 136। अब 176 को प्लस करो 136 में, क्या 312 आंसर आ रहा है? इट मीन्स 176 को प्लस करो 136 में, 12 11 1 1 2 3 1 2। यस आ गया। इट मीन्स हमने पैटर्न डिकोड कर दिया। क्लियर हो गया? तो इट मीन्स यहाँ पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 64। तो अब यहाँ देखो इसका आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर 176। इट मीन्स जो ऑप्शन डी है वो हमारा इसका आंसर होगा। समझ में आया कैसे सॉल्व करा? एक बार और बताती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं हम। ऐसे पैटर्न के ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये थोड़े से लेंथी होते हैं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी भी होते हैं। तो आपको इसको जल्दी से क्रैक करना है। कैसे करना है? देखो पहला है 24, देन 40, देन 64, देन है 104, देन क्वेश्चन मार्क है तो मैंने बॉक्स बना लिया, जो मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ये आ गया हमारे पास जो क्वेश्चन था। अब सबसे पहले हमने देखा कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो था कितना? 16। क्लियर हो गया? सेम उसके बाद हमने देखा 40 और 64 का डिफरेंस, तो वो था 24। इन दोनों में डिफरेंस देखा था, वो कितने का था? 4 में से 4 गया 0 एंड देन 40 का। क्लियर हो गया? इतना यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो अब हमें इनका तो हमें पता नहीं है और इसका भी हमें पता नहीं है, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए अब हमें इन तीनों को ही हेल्प लेनी पड़ेगी, इन तीनों की। क्लियर हो गया? तो पहले अब इन तीनों की हेल्प लेंगे। तो 16 और 24 में डिफरेंस आ रहा है 8 का और इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 16 का। क्लियर? अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो 8 और 16 है इनके बीच में रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? मल्टीप्लाई 2 का। इट मीन्स अब देखो यहाँ पर पहले तो ये बॉक्स बना लेते हैं। अब इसका रिलेशन इसके साथ होना चाहिए जो यहाँ पर आएगा, फिर इसका रिलेशन यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर हो गया? इतना ही है। ठीक है ना? तो अब देखो 16, अब हमें ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता, बट इन दोनों का रिलेशन ये है कि मल्टीप्लाई 2। इट मीन्स अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो कर दे तो 16 में भी 2 मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 32। सेम हम 32 में भी करें तो 32 2 जा हो जाएगा, 2 3 जा 6 मीन्स 64। क्लियर?
अब देखो 32, तो इट मीन्स 40 में ऐड करना पड़ेगा 32। सेम यहाँ वही तो, ऐसे 16 में 8 ऐड करा तो 24 आया, 24 में 16 ऐड करा तो 40 आया, 40 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 5 6 72। सेम 72 में 64 को ऐड करो, कितना आया, यहाँ पर आया 72। 72 प्लस 64, 4 5 6 7 6 13। क्लियर हो गया इतना। अब 10, अब देखो यहाँ पर क्या सीरीज चल रही थी, 24 में 16 जोड़ा तो 40 आया, सेम 40 में 24 जोड़ा तो 64 आया, 64 आया। तो सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, 104 में 104 में 72 को ऐड करेंगे तो कितना आया, 4 5 6 7 176। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। कितना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 के बाद 5 है, देन 18, देन 19, देन 68, देन 69 एंड देन है क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपने यहाँ पर सीरीज में ध्यान दिया होगा तो 4 के बाद 5 आता है, क्लियर, और 18 के बाद 19 आता है, मींस इन दोनों के पेयर बने हुए हैं, इनका पेयर बन गया, और 68 के बाद आता है 69, मींस इन दोनों का पेयर बन गया। बट अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 5 और 18 का रिलेशन, सेम वही 19 और 68 का रिलेशन, जो इन दोनों का पैटर्न होगा, इन चारों का पैटर्न होगा, वही 69 के साथ इसका पैटर्न। क्लियर हो गया। देखो क्या चल रहा है यहाँ पर, देखो सीरीज ही वैसी आ रखी है मतलब। तो 5 और 18 में अगर मैं डिफरेंस ही चेक करूं तो 18 माइनस 5 13, ठीक है। 68 और 19 में अगर हम डिफरेंस देखें तो 68 माइनस 19 कर दो, कितना आया, 9 49। बट 36 यहाँ पर कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स ये तो यहाँ पर पैटर्न नहीं है, डिफरेंस वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। अब अगर मुझे देखना है, मुझे 5 से 18 बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी 5 से 18। तो अगर मैं एक चीज देखूं तो 5 में अगर मैंने 3 को मल्टीप्लाई करा तो 5 3 जा 15, अगर मल्टीप्लाई भी नहीं तो 5 4 जा 20, और 20 माइनस 2 करूंगी तो आ जाएगा 18, ठीक है। क्या 19 के साथ भी ये फॉलो हो रहा है, तो 19 4 जा कितना होता है 76, 76 में कितना माइनस करना पड़ेगा कि 68 आए। ये हो सकता है। तो 4 को 18 बनाने के लिए तो 4 4 जा 16, एंड 16 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 18 आ जाए 2। क्लियर है। सेम अगर अब हम 68 के साथ देखें तो 60 देखो 4 4 जा आता है 16, देन प्लस 2 बनेगा 8। अब जो ये 16 है, मीन्स जो इस नंबर को हमने लिया है, इसका अगर रिलेशन अगर हम चेक करें 68 के साथ तो क्या रिलेशन आएगा, चेक करने में क्या जा रहा है, चेक कर लेते हैं। तो 16 के साथ हमने मल्टीप्लाई करा 4, जो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा था, तो 16 4 जा गया 64, 64 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 68 आ जाए 4। तो ये पैटर्न बन रहा है, कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पे पहले 2 ऐड करा तो यहाँ 4 ऐड कर दिया, सेम पैटर्न वही हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हम 4 से करवा रहे हैं। अब सेम हम क्या करेंगे, इसके साथ का रिलेशन देखेंगे 64 के साथ का, मीन 64 और इसका रिलेशन चेक करेंगे। तो 64 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जैसे हमने पहले करा, और इसमें प्लस करेंगे कितना, अब यहाँ देखो यहाँ 2 था, यहाँ हो गया 4, तो 2 के साथ 2 ऐड करा, 2 2 जा 4। क्लियर हो गया। पहले तो 4 4 जा 16, 6 1 6 4 24, देन 256। तो यहाँ देखो पहले यहाँ 2 था, 2 के बाद यहाँ 4 आया, मीन्स 2 में 2 ऐड करा तो 4 आ गया, तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6। तो 256 प्लस 6 6 6 12 2 1 5 1 6 262। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया आपको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 6 16 29 62 एंड देन 121 एंड देन है मिसिंग नंबर। क्लियर। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब 6 और 16 में अगर मैं रिलेशन देखूं तो 10 ऐड करना पड़ेगा तो आएगा 60, मीन्स डिफरेंस है 10 का। अगर इन दोनों में अगर हम डिफरेंस चेक करें तो 9 में से 6 गया 3 13, मीन्स प्लस 13 का डिफरेंस है।
इन दोनों में 33 का। अब देखो इनका तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये डिफरेंस वाला पैटर्न तो नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ और पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब 6 से 16 बनने में कैसे बनाएंगे 6 को 16? तो 6 2 जा तो होता है 12, अब 6 3 जा होता है 18, तो अगर मैं 6 3 जा 18 कर दूं, 18 में कितना माइनस करना पड़ेगा कि 16 आ जाए 2। क्लियर? सेम अगर हम इसमें इसको चेक करें तो 16 को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 16 3 जा बात है, 6 2 जा होता है 12, और 12 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा, तो वो बनेगा 16। क्लियर है? सेम अगर इन दोनों में चेक करें तो 16 2 जा होता है 32। अब 32 में कितना माइनस करना पड़ेगा कि 29 आए? -3, इट मीन्स -3 करेंगे तब आएगा 29। क्लियर? तो ये पैटर्न हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सेम तो मल्टीप्लाई हुआ बट +4 देन -3 हुआ। सेम यहाँ पर 29 में करते हैं, 29 2 जा कितना होता है 58। अब 58 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 62 आ जाए +4। इट मीन्स पैटर्न डिकोड हो गया। पैटर्न क्या बन गया? पहले मल्टीप्लाई करा 2 से, देन वो 4 ऐड करा। सेम मल्टीप्लाई तो 2 से ही हो रहा है, देखिए, बट पहले +4 हुआ, देन फिर -3 करा, फिर यहाँ +4 करा। तो अगर यही पैटर्न है तो यहाँ पर अब -3 होगा। चेक करते हैं। तो 62 2 जा कितना होता है? 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124। अब 124 में कितना माइनस करेंगे कि 121 आ जाए? -3। आ गया हमारा आंसर। तो इट मीन्स अब यहाँ पर -3 था, अब यहाँ पर आएगा +4। तो इट मीन्स 121 इंटू 2 कितना आया? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसमें करना है +4। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया 246। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया? आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 11 देन 22 देन 25 देन 100 देन है मिसिंग नंबर देन है 630। क्लियर? तो हमें 11 और 22 का अगर रिलेशन देखे तो 11 में प्लस करना पड़ेगा 11, तो 22 आएगा। 11 2 जा 22 भी होता है, बट 22 और 25 का रिलेशन अगर हम देखें तो 22 और 25 का रिलेशन क्या है? +3 का। इट मीन्स डिफरेंस तो कहीं से भी कॉमन नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो अगर हम 11 और 22 को देखें तो 11 2 जा है 22। क्लियर? अब 22 और 25 को अगर हम देखें तो इसमें तो सिंपल सी बात है, कितना ऐड करना पड़ेगा? +3 ऐड करना पड़ेगा। फिर 25 और 100 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। देखो मीन्स पैटर्न क्या आ रहा है, देखो इट मीन्स पहले हो रहा है मल्टीप्लाई 2, देन 2 के बाद 3 आया, देन 4 आया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आएगा तो 5। बट पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके आगे प्लस हो गया, फिर मल्टीप्लाई हुआ, इट मीन्स अब क्या होगा? प्लस। तो यहाँ पर होगा +5। तो 100 + 5 कितना होता है? 105। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। एक बार डबल चेक करेंगे 630 में। अब यहाँ प्लस हो गया तो अब होना है मल्टीप्लाई। तो अब 5 तक तो हो गया, अब इट मीन्स मल्टीप्लाई होगा 6 से। तो 6 5 जा 30, 3 3 6 1 जा 6। यस, हमारा आंसर है 105। क्लियर हो गया है? अब देखो क्वेश्चन क्या है। 1 देन 5 देन 14 देन 30 एंड देन 55 एंड देन है मिसिंग नंबर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपको कुछ डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे नंबर सीरीज के रिलेटेड। तो अब 1 और 5 में अगर हम डिफरेंस देखें तो 1 और 5 में डिफरेंस है, ऑब्वियसली बात है 4 का। सेम 5 और 14 में अगर हम देखें तो कितने का डिफरेंस है? 9 का। और 9 14 और 13 में देखें तो 4 और 9 का तो कोई रिलेशन है नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो 14 और 30 का अगर हम रिलेशन देखें तो 10 में से 4 गया 6 16। इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 5 में से 3 गया 25। तो ये तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है ना। बट अगर आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दें तो ये डिफरेंस तो किसी का नहीं बन रहा है, बट ये है स्क्वायर नंबर। इट मीन्स 2 का स्क्वायर होता है 4, सेम 9 मीन्स 3 का स्क्वायर होता है 9, सेम 16 मीन्स 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 25 मीन्स 5 का स्क्वायर होता है 25।
तो ऑब्वियसली बात है 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इट मीन्स 55 में हम 36 ऐड करेंगे तो 6 + 5 11, 3 5 6 7 8 1 91, इट मीन्स हमारा आंसर है 91 जो ऑप्शन बी है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 5, 12, 26 एंड 47, तो हमें इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है और ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो 5 और 12 में अगर हम रिलेशन देखें तो 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें इट मीन्स 5 2 जा 10, देन उसमें ऐड करा दे 2 तो वो बन जाएगा 12। सेम अगर हम 12 और 26 में करते हैं इट मीन्स 12 2 जा 24 और 24 में भी +2 करना पड़ेगा तो बनेगा 26। अगर 26 और 47 में भी यही पैटर्न फॉलो होता है इट मीन्स हमारा आंसर यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, 2 to the 4 1 5, पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है तो अब इट मीन्स हमें कुछ और पैटर्न देखना पड़ेगा। तो अगर हम डिफरेंस देखें 5 और 12 में तो 12 - 5 7, सेम अगर हम इनमें देखें तो 26 - 12, 6 में से 2 गया 4, 2 से मीन्स 14। अब 7 और 14 का रिलेशन है, 7 की मल्टीप्लाई में आता है 14। अब 47 से मल्टीप्लाई माइनस करें अगर हम 26 को तो कितना आ रहा है 7 - 6 1 21। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा डिकोड हो गया पैटर्न। कैसे डिकोड हुआ है 7 और 14 में क्या रिलेशन है 7 2 जा 14, इट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 7 का +7, 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, सेम 14 में भी 7 ऐड करेंगे तो 21 आएगा। तो ऑब्वियसली बात है 21 में भी 7 ऐड करना पड़ेगा मीन्स कितना आएगा वो 28। अब 47 में 28 को ऐड कर लो तो 8 + 7 5 मीन्स 75। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 36 45 देन 63 देन है मिसिंग नंबर एंड देन है 126। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है मिसिंग नंबर। तो 36 और 45 में हमें पहले रिलेशन देखना पड़ेगा। तो रिलेशन कैसे देखेंगे डिफरेंस चेक करते हैं। तो 36 और 45 में कितना का डिफरेंस आ रहा है मीन्स 9 का डिफरेंस है। सेम अगर हम 45 और 63 में देखें 18 का। अब यहाँ पर ये मिसिंग नंबर आ गया है, ठीक है, तो अभी इनका तो हमें पता नहीं है। तो 9 और 18 पता चला और 9 में क्या होता है 9 में 9 2 जा 18। अगर यही पैटर्न हो तो पहले इसी पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। इट मीन्स 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। इट मीन्स हो सकता है कि ये पैटर्न फॉलो हो जाए। तो इसमें चेक करते हैं। तो 63 में ऐड करना पड़ेगा 36, तो 63 ऐड करो 36 को तो कितना आ रहा है मीन्स 99। और 99 में क्या 72 प्लस करके 126 आ रहा है तो नहीं, तो इट मीन्स ये पैटर्न तो नहीं है। बट यहाँ तो मल्टीप्लाई तो हो रहा है, मतलब 9 और 18 में तो रिलेशन है, तो इट मीन्स ये भी हो सकता है कि रिलेशन क्या हो ऐड का रिलेशन हो। इट मीन्स 9 में +9 करा तो 18 आया, सेम 18 में भी ऐड करना पड़ेगा +9 कितना आएगा 27, और 27 में भी +9 ऐड करना पड़ेगा कितना आएगा 36। तो हो सकता है कि ये आंसर हो। तो 18 और 27 इट मीन 63 में 27 प्लस करो 7 10 190 और ऑप्शन में भी 98 मीन्स ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है। बट इसको चेक करना पड़ेगा इसके साथ। तो 90 में 36 ऐड करा कितना आता है 126। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 तो यहाँ पर ठीक है। अगर 18 और 42 का अगर रिलेशन देखूं मैं तो अगर 18 2 जा कितना होता है 36, 36 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 42 बन जाए, बहुत ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 18 3 जा देख लूं तो इनका रिलेशन तो सही नहीं बैठ रहा है डिफरेंस में। इट मीन्स कुछ और यहाँ पर पैटर्न बन रहा होगा। चेक करते हैं क्या पैटर्न बन रहा है इनके आपस में।
ना तो फिर वो 2 वीडियो जाती है एडिट करने के लिए, टफ होता है। अब देखो 6 में 18 बनाने के लिए इट मीन 6 2 जा 12, देन 12 प्लस ऐड करना पड़ेगा 6, तो ये बन जाएगा 18। सेम अगर हम 18 में चेक करें तो 18 2 जा होता है कितना 36। अब 36 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि वो 42 बन जाए, कितना ऐड करना पड़ेगा 6। तो इट मीन्स ये पैटर्न हो सकता है कि मल्टीप्लाई तो 2 से होगा और ऐड होगा 6 से। तो सेम अगर हम 42 के साथ करें तो 42 2 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 84, और 84 में भी 6 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इट मीन्स चुप, इट मीन्स 90 में क्या होगा कि तो 90 2 जा एंड देन 6 करना पड़ेगा ऐड, तो इट मीन्स 180 प्लस 6 आंसर आ जाएगा 186। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका आंसर होगा। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में। सो क्वेश्चन नंबर, पापा के पास जाओ, जैसे पापा पास जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 24, देन 24 के बाद है 536, देन है 487 एंड देन है 704 एंड देन है क्वेश्चन मार्क, इट मींस मिसिंग नंबर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले तो 24 का रिलेशन देखते हैं 536 के साथ। अगर अब मैं 24 को देखूं तो 24 का जो स्क्वायर होता है, इट मींस 24 का स्क्वायर, इट मींस 24 मल्टीप्लाई 24, वो होता है 576, बट यहाँ 536 है। तो इट मीन्स ये हो सकता है कि 24 का स्क्वायर कर दूं तो इसमें मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, इट मीन्स 576 से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा कि 536 आए। तो माइनस करके देख लो 536 को, तो इट मीन्स मुझे माइनस करना पड़ेगा 40। इट मीन्स ये हो सकता है कि अगर मैंने 24 है तो 24 का मैंने क्या करा, इन दोनों के रिलेशन के लिए 24 का स्क्वायर उसमें माइनस कर दिया 40। अब इन दोनों को देखते हैं। अब 536 से 487 कैसे बनेगा? तो 536 मीन्स करेंगे, इट मीन्स देखो, तो यहाँ पर हम 24 में हमें कितना इंटू करना पड़ेगा कि 536 आए। तो 24 में अगर हम देखो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि 536 आए, तो मीन्स 536 में 24 को माइनस करो तो कितना आ रहा है 512, और 512 किसका स्क्वायर तो किसी का नहीं है बट वो क्यूब है 8 का। तो इट मीन्स 8 के क्यूब को सॉरी हमें 24 के साथ ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा हमारा 536। अब 536 और 487 को भी देखते हैं। तो इट मीन 536 उसमें हमें कितना माइनस करना, अब देखो माइनस ही करना पड़ेगा, तो कितना माइनस करना है कि 487 आए, कितना माइनस करना है 49। अब 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, पहले 8 था फिर 7 आया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अब आएगा 6। तो 487 में हमें अब ऐड करना है, तो पहले हमने ऐड करा फिर माइनस करा, जहां पे ऐड था वहां पे क्यूब की बात थी, तो इट मीन्स यहाँ पर होगा 6 का क्यूब। चेक करते हैं, तो 487 प्लस 6 का क्यूब होता है 216, तो 7 प्लस 6 3 1 8 9 10 0 1 4 5 6 7, यस इट मीन्स यही पैटर्न है। तो 703 और क्वेश्चन मार्क में पैटर्न क्या होगा 703। अब देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर यहाँ होगा माइनस। अब कितना माइनस करना है, स्क्वायर का टर्म ही आएगा, बट 876 इट मीन्स 5 का स्क्वायर, तो 703 में माइनस करना है 25 को, तो कितना आंसर आएगा 678। ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसका आंसर है। तो आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखो 28 39 देन 63 एंड देन है क्वेश्चन मार्क एंड देन उसके बाद है 158। तो अगर मैं 28 और 39 में रिलेशन देखूं तो 11 का डिफरेंस आ रहा है, और 63 और 39 में 24 का, तो इट मीन्स 11 और 24 का तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम, अब हमें तो यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा कि अगर हमारा 11 और 24 है तो उनका तो आपस में ही कोई रिलेशन नहीं, तो इट मीन्स ये वाला पैटर्न तो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो 28 को 39 बनाने के लिए अगर मैं 28 में 2 भी मल्टीप्लाई करूं तो 2 8 जा होता है 16, 2 to the 4 156, 39 तो तभी भी नहीं बनेगा। तो 28 डिफरेंस है 11 का। सेम अगर 39 और 63 की बात करें तो डिफरेंस है 24 का।
ठीक है। अब 11 और 24 में अगर मैं रिलेशन देखूं तो 11 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इट मीन्स 11 2 जा 22 और 22 में ऐड कर दूं 2, तो ये बन जाएगा 24। अब अगर हम यही पैटर्न एक बार ट्राई कर लेते हैं फॉलो करने का, तो क्या पता यही इसका आंसर हो। तो इट मीन्स यहाँ देखो, तो देखो 24 में भी 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 48, अब 48 प्लस 2 कितना होता है 50। क्लियर सी बात है। अब 1603 और 50 में अगर मुझे ऐड करना पड़े तो कितना आंसर आएगा। तो अगर मुझे 50 ऐड करना पड़े तो मीन्स यहाँ हो जाएगा 3 या 6 5 11, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स ये वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है। बट अगर इसमें मैं कुछ चेंजेस करूं, तो अगर मैं 11 और 24 को देखूं तो 11 से था, देन 13, 11 के बाद आया 13, 13 के बाद क्या आएगा 15, इट मीन्स 2 2 का प्लस हो रहा है। 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का, तो इट मीन्स 13 प्लस 2 15, तो यहाँ पर होना चाहिए 15 का। सेम 15 प्लस 2 यहाँ पर होना चाहिए 17। अब चेक करते हैं, तो 24 प्लस 15, 5 प्लस 4 9 और 2 प्लस 1 39। समझ आ गया। सेम 39 और 17 को भी ऐड करते हैं, तो 9 और प्लस 7 16 6 1 3 4 1 56। ठीक है, तो इनको चेक करते हैं, तो 63 प्लस ऐड कर दो 39, 2 102 और 102 में क्या 56 ऐड करके 158 आ रहा है। यस, इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वही हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या क्वेश्चन है, 2 8 26 देन 62 एंड देन है क्वेश्चन मार्क एंड देन है 212। ठीक है, तो रिलेशन देखना है 2 और 8 का, तो 2 4 जा तो 8 भी होता है, सिंपल सी बात है। इनटू मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8। अब 8 से 26 कैसे बनेगा, तो 8 4 जा तो 32 होता है, 8 3 जा होता है 24। तो बट ये तो पैटर्न बन नहीं सकता है, तो इट मीन्स तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो देखो 2 से अगर 8 को बनाने के लिए तो 2 3 जा 6 प्लस 2 कर दूं तो ये बन जाएगा 8। अब 8 और 26 का अगर रिलेशन देखूं तो 8 में मल्टीप्लाई करूं 3 का, 8 3 जा 24 प्लस 2 कर दूं तो बन जाएगा 26। सेम अगर मैं इनको भी चेक करूं तो इट मीन्स 26 3 जा, तो 3 6 जा कितना होता है 18, 3 2 6 1 78। अब 78 में तो माइनस करना पड़ेगा, तो 78 में कितना माइनस करना पड़ेगा कि 62 आ जाए। तो इट मीन्स ये वाला पैटर्न भी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। का रिलेशन है 36, इनका भी रिलेशन है। अब इसका आंसर तो हमें पता नहीं है, तो अभी इनको छोड़ दो। ठीक है, तो इन तीनों में चेक करते हैं, तो 6 और 18 में क्या रिलेशन हो सकता है। 6 और 18 में अगर डिफरेंस ही चेक करूं तो 12 का डिफरेंस है। 18 और 36 में कितने का डिफरेंस है 18 का। और अगर इन पे भी मैं डिफरेंस चेक करूं तो डिफरेंस है 6 का। इट मीन्स हो सकता है कि 6 6 के डिफरेंस में हमारे पास आंसर हो। इट मीन्स देखो पहले बॉक्स बना लो, ये बॉक्स बन गए, इसका भी बॉक्स बना लो और इसका भी बॉक्स बना लो। इट मीन्स यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6 होगा, तो 18 प्लस 6 कितना हुआ 4 24, यहाँ पर होगा 30, तो 36 प्लस 24 कितना हो गया 60 और यहाँ होगा 90। अब इट मीन्स अब चेक करते हैं, तो 62 प्लस 60 कितना आया 2 6 6 122 और 122 में क्या 90 प्लस करके 212 आ रहा है, 2 9 के 10 11। यस, तो इट मीन्स हमारा आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। आज क्वेश्चन में आ जाओ, तो 237 देन है 196 देन 155 एंड देन है 114। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस वाला पैटर्न बन रहा होगा, तो इसको भी आप ट्राई करोगे। ठीक है ना, इजी लग रहा है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है 5 18 70 एंड 278 एंड देन है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 5 और 18 में क्या रिलेशन हो सकता है। तो अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, इट मीन्स 5 3 जब 15 और 15 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 18 आ जाए प्लस 3। क्लियर है, पहले 3 से मल्टीप्लाई देन प्लस 3।
तो अगर 18 में भी चेक करते हैं तो 18 3 जा कितना होता है 54, 70 से तो बहुत दूर है, बट अगर मैं मल्टीप्लाई भी 4 से कर सकते हैं तो 8 4 जा 72 और 72 में माइनस कर सकते हैं हम 2। तो ये भी पैटर्न हो सकता है अगर हम पहले में इसे चेक करेंगे। तो यहाँ 4 हुआ, अब ऑब्वियस सी बात है पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ 4 से, अब यहाँ 5 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 75 जा कितना हो गया 350। अब 350 में तो 278 बनाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। इट मीन्स ये वाला पैटर्न तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। देखो तो सबसे पहले हमने करा 5 तो 5 3 जा 15 एंड 15 प्लस 3 बन गया 18। सेम 18 और 70 में अगर हम चेक करें तो 18 4 जा इट मीन्स 18 से 4 8 4 जा 30 2 4 5 6 7 माइनस करना पड़ेगा 2। ठीक है, अब 70 में अगर हम चेक करें तो देखो पहले मल्टीप्लाई 3 से था तो यहाँ पर भी पहले 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 210। सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 से करा तो ये हो जाएगा, देखो इट मीन्स यहाँ पे देखो तो 5 से हमने 4 में मल्टीप्लाई करा, 5 4 जा 20 माइनस 2 बन गया 18। सेम हमने 18 में भी करा, 18 4 जा और माइनस कर दिया 2 72 तो माइनस करा 2 70 बन गया। सेम 74 जा बनता है 280। अब 280 में कितना माइनस करना पड़ेगा -2। तो यस हमने पैटर्न डिकोड कर लिया है। इट मीन्स 278 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 278 को मल्टीप्लाई करो 4 से देन माइनस करो 2 से, तो जितना भी आंसर आएगा उसमें ऑप्शन वही है हमारा इसका आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। अब 24, अब जो सेकंड नंबर है वही मिस है, तो इट मीन्स हमें थर्ड और फोर्थ फिफ्थ नंबर पे हमें रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। 312 एंड 320। देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इनका रिलेशन देखेंगे। अब देखो इन दोनों का तो हमें पता नहीं है रिलेशन, और इन दोनों का भी हमें पता नहीं है। ठीक है, दो चीज हमें पता नहीं है, बट इनका रिलेशन हम पता कर सकते हैं। तो देखो 52 और 312 में क्या रिलेशन हो सकता है। अगर हम 52 का मीन्स 52 को अगर हमें 312 बनाना है तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 52 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, तो ये बन जाएगा 312। क्लियर है। बट अब 312 को 320 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 320 से माइनस कर सकते हैं हम 312 को। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 में से 2 गया 8, 8 का डिफरेंस। तो सिंपल सी बात है 52 में तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 312, बट 312 में तो ऐड करना पड़ेगा +8, तब बनेगा 320। तो यहाँ देखो 6 8 बन तो रहा है एक फॉर्म, 6 में 2 ऐड करा तो 8 आया, 6 से 2 कम करेंगे तो यहाँ 4 होना चाहिए, और 4 से कम करेंगे तो 2 होना चाहिए। बन तो ये रहा है पैटर्न, बट अब पहले यहाँ प्लस हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई। तो चेक करते हैं तो 24 2 जा कितना आएगा 48, जो ऑप्शन हमारे पास है। तो 48 + 4 कितना हो गया 52। इट मीन्स यस हमारा ऑप्शन जो ई है वही हमारा इसका आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। 3 8 15 देन 24 देन है मिसिंग नंबर एंड देन है 48। ठीक है, तो 3 और 8 में अगर हम रिलेशन देख रहे हैं तो 5 का डिफरेंस है, 8 और 15 में 7 का, 15 और 24 में 9 का। अब इनका तो पता नहीं। ठीक है, तो अगर ये देखें अगर हम तो 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है 2 का, 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है। इट मीन्स यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो 9 + 2 11 और 11 + 2 13, तो 24 + 11 कितना हो गया 35। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। एक बार क्रॉस चेक भी करेंगे, 35 + 13 48 ही हो रहा है। यस
आ जाओ नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? 61, देन 52, देन फिर 63, देन 94 एंड देन फिर 46। तो इट मीन्स देखो पैटर्न क्या हो सकता है। अब देखो 61 और 52 को छोड़कर अगर मैं देखूं तो 61 और 52 में क्या डिफरेंस हो सकता है। मीन्स 61 में और 52 में कितना डिफरेंस है? 9 का। और 52 और 63 में कितने का डिफरेंस है? 11 का। क्लियर? बट यहाँ पर -9 का, यहाँ पर +11 हो रहा है। तो फिर इसको ध्यान से देखो तो इनके मीन्स इनके बीच में आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर मैं इंडिविजुअल नंबर को देखूं, इसके बाद मिसिंग नंबर है, तो अगर इंडिविजुअल नंबर को देख रही हूँ तो 61 का अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये होता है 16। सेम अगर मैंने 52 को उल्टा कर दिया इट मीन्स ये है 25। सेम ऐसे 63 को उल्टा करा तो ये हो गया 36। इसको भी उल्टा करा तो ये हो गया 49। इसको उल्टा करा तो ये हो जाएगा 64। ठीक है। अब 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर, 49 है 7 का, 64 है 8 का। इट मीन्स देखो बहुत इजी बन गया। 4 5 6 7 8। इट मीन्स यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो होगा 9 का स्क्वायर। कितना होता है? 81। बट इसका करना है उल्टा, मीन्स 18 हमारा आंसर होगा। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 और 43 में देखें तो 16 2 जा होता है 32। क्लियर सी बात है। अब 32 में तो कितना ऐड करना पड़ेगा कि 43 आ जाए? 11 ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो नहीं हो सकता। तो इट मीन्स अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, इट मीन्स 3 6 18 48। 48 में माइनस कर देंगे 5 तो आ जाएगा 43। इसको भी चेक करते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 43 में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूं तो 4 3 12। तो 4 से तो नहीं हो सकता है। तो ये पैटर्न तो यहाँ पर नहीं बन रहा है। ठीक है। तो इट मीन्स 7 और 16 का रिलेशन क्या बन सकता है? तो डिफरेंस चेक करते हैं। तो 16 माइनस करो 7 को, 9 का डिफरेंस है। सेम 43 और 16 में। $27 और इन दोनों में 4 में से 3 गया 1, 12 में से 4 गया 81। 43 माइनस करो, 4 में से 3 गया 1, 12 में से 4 गया 81। ठीक है। तो 81। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ये मिसिंग नंबर, मीन्स जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो 9 और 27 में क्या रिलेशन है? 9 3 जा 27 और 27 और 81 में 7 3 जा 21 2 3 जा 6 1 78। इट मीन्स 81 3 जा 3 1 जा 3 8 3 जा 243। मीन्स 124 में ऐड करना पड़ेगा 243। 243 को ऐड करो 7 4 5 6 2 1 3 मीन्स 367 हमारा आंसर होगा। तो इट मीन जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 में 25, देन आया 50, देन आया 30, देन आया 45 और देन है मिसिंग नंबर। तो इसका रिलेशन देखो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि 25 का रिलेशन है 30 के साथ +5 का, 50 का रिलेशन है 45 के साथ -5 का। तो अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो देखो 25 और 50 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? +25 का। 50 और 30 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? +20 का। प्लस नहीं सॉरी माइनस का। ठीक है। तो डिफरेंस चेक कर रहे हैं ना। तो 24 मीन्स 20 50 से माइनस करना पड़ेगा 20 तब 30 आएगा। 25 में प्लस करना पड़ेगा 25 तो आएगा 50। सेम 30 में भी प्लस करना पड़ेगा 15 तो आएगा 45। अब देखो पहले हुआ +25, फिर 25 और 20 में 5 का डिफरेंस है, इनमें भी 5 का है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर होगा 5 भाई। बट कैसे? देखो पहले 25 फिर माइनस और 20 फिर 15 फिर तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। पर प्लस होगा कि माइनस? वो ये देखो
पहले हुआ प्लस, फिर हुआ माइनस, फिर प्लस, तो अब होगा माइनस। तो 45 माइनस 10, आंसर आ गया 35। मीन्स जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। 6, 4, 5, 11 एंड देन है मिसिंग नंबर। तो 6 और 4 में अगर मैं देखूं तो 6, 4 में 2 का डिफरेंस है, 4, 5 में 1 का डिफरेंस, फिर 5 और 11 में तो 6 का डिफरेंस आ गया। तो ये पैटर्न तो कहीं से भी नहीं बन रहा। इट मीन्स क्या होगा यहाँ पर अब? तो देखो 6 से, तो इट मीन्स यहाँ पर हो सकता है कि 6 और 5 का रिलेशन हो। इट मीन्स यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। 4 और 11 में तो डिफरेंस ही, ये भी पैटर्न नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पैटर्न ही कुछ और बन रहा है। वो क्या पैटर्न बनेगा देखो। मल्टीप्लाई करूं और प्लस कर दूं 1, बन गया 5। सेम 5 से मीन्स 5 2 से मल्टीप्लाई करूं, 5 2 जा 10, सॉरी यहाँ पर भी मैं 4 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं, 4 2 जा 8, माइनस कितना करना पड़ेगा 3, हो गया 5। सेम 5 2 जा 10, सॉरी यहाँ 1 हुआ 2, तो यहाँ 3 से करना पड़ेगा, 5 3 जा 15, अब 15 में कितना माइनस करना पड़ेगा -4। तो यस, हमारा पैटर्न डिकोड हो गया है। कैसे देखो, ऑब्वियस सी बात है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से, 3 से, तो अब करना पड़ेगा 4 से। क्लियर? देन पहले 2 से माइनस हुआ, फिर 3 से माइनस हुआ, फिर 4 से, अब किससे करना पड़ेगा -5 से। तो कितना आंसर आया 11 4 जा 44, 44 माइनस 5 कितना आया 39। क्लियर हो गया? आ जाओ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसको भी आप करोगे, इजी लग रहा है, ट्राई कर लोगे। 25 क्या क्वेश्चन है हमारा? 5 6 9 14 देन 21 देन क्वेश्चन मार्क। तो 5 और 6 को अगर हम रिलेशन देखें, तो अगर वही चीज अगर हम ट्राई करें तो 5 1 जा 5, इसमें प्लस करेंगे 1 6, फिर 6 और 9 में 6 2 जा 12, कितना माइनस करना पड़ेगा? थ्री। देन 9 और 14 में तो 9 2 जा तो होता है 18, सॉरी यहाँ पे देखो, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 4 करना पड़ेगा तो आएगा 6। 6 और 9 में 6 2 जा तो 12 होता है, पर माइनस कितना करना पड़ेगा 3, तब बनेगा 9। क्लियर? 9 2 जा 18, 18 में कितना माइनस करना पड़ेगा -4। अब 14 और 21 में चेक करते हैं, तो 14 2 जा कितना होता है 28। अब 28 पे कितना माइनस करना पड़ेगा -7। तो ये तो पैटर्न नहीं है स्टेप 1 का। 6 और 9 में डिफरेंस है 3 का, 9 और 14 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का, 14 और 21 में 7। तो ये तो बहुत इजी हो गया, इसमें तो कुछ और ट्राई करने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें क्या था, इसमें तो देखो 1 3 मीन्स ये ऑड नंबर की सीरीज आ गई है। 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, नेक्स्ट ऑड होता है 9। तो 9 + 1 10, 30। इट मीन्स हमारा आंसर है 30। क्लियर हो गया? तो हमारी आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। तो अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब हम कुछ टॉपिक हम मैथ्स के कवर करेंगे। रीजनिंग में हमने काफी टॉपिक कर लिए हैं, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी आएगी उसमें हम कौन से टॉपिक करेंगे, मैथ्स के टॉपिक। तो तब तक ले बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक